नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओशो एडू सेंटर में। तो आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित जितना भी आर्टिकल होगा सभी को हम लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। तो यही हम लोग यहाँ पर जो इस ट्रिक से याद रखेंगे कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति से संबंधित क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप लोग को जैसे कि दिख रहा होगा, यहाँ पर टोटल लिख के रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को समझाते हुए जाऊंगा किस आर्टिकल में क्या है, राष्ट्रपति से संबंधित है, और इसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो भी यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल जो है 52 से 61 है, और ये जो है अपना जो संविधान है, संविधान के जो संविधान में टोटल 22 भाग होता है। 22 भाग में आप लोग को पता है कि जो ये राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है और राष्ट्रपति का जो पद वगैरह जो भी इसका चर्चा है वो भाग 5 में है। जैसे कि आप लोग को पता है कि संविधान का भाग 1 में जो है क्या है, भाग 1 में जो है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जैसे इसका वर्णन हो गया भाग 1 में, और इससे इसमें जो आर्टिकल होता है, इसमें आर्टिकल हो जाता है 1 से लेकर 4 तक। जैसे कि आप लोग को पता है कि भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। उसके बाद हम लोग अगर भाग 2 देखें, संविधान का भाग 2, तो भाग 2 में आप लोग को पता है कि नागरिकता है। नागरिकता में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, तो आप लोग को पता है 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक क्या है, नागरिकता है अपना। फिर भाग 3 में आए तो हम लोग भाग 3 में अपना है क्या, भाग 3 जो है संविधान का भाग 3, इसमें आ जाता है अपना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो आर्टिकल है भाग 3 में वो 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है। ये आप लोग को पता होगा कि भाग 3 जो मौलिक अधिकार है इसमें 12 से 35 तक ये आर्टिकल है। फिर भाग 4 की बात करें हम लोग, भाग 4 में आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। और डीपीएसपी जो है ये आप लोग को पता है आर्टिकल कितना से कितना तक है डीपीएसपी, ये है 36 से लेकर 51 तक। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है अपना क्या, जिसका वर्णन है, ये वर्णन है किसका, डीपीएसपी का। इतना आप लोग याद रखेंगे। बाकी बाद यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित ये सॉरी, और एक आ जाता है अपना भाग जो है यहाँ पर, एक बच गया भाग 4 का को। एक तो 4 हो गया, फिर 4 का को भी आता है। तो भाग का 4 का को में जो है वो क्या है कि मौलिक कर्तव्य है अपना, जो भारत के नागरिकों का कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, वो भाग 4 के को में है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। और ये जो आर्टिकल है 51 का को आर्टिकल से संबंधित है, ठीक। तो उसके बाद अपना आ जाता है भाग 5। भाग 5 में क्या है अपना, ये संघ से संबंधित है, मतलब अपने देश से संबंधित है। और इसमें जो है 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल है। तो सबसे बड़ा भाग यही है भाग 5, और इसमें सबसे ज़्यादा आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। तो इसी भाग में हमारा राष्ट्रपति का जिक्र है जो कि 52 से लेकर 61 तक है। इसी को हम लोग आज समझेंगे। और बाकी बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह और भी ट्रिक पढ़ें, जैसे कि उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद याद करना है, राज्यपाल का अनुच्छेद याद करना, इसी प्रकार के ट्रिक के माध्यम से अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, इसको याद करें, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा और आप लोग अच्छी तरीके से नॉलेज गेन कर सकेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा ट्रिक है रकानी कोका दियो शाम। तो ये सिंपल सा ट्रिक है जो कि हम लोग अपने से बनाए हैं इसको हम। तो रकानी कोका दियो शाम, ये जो है ट्रिक है एक। अब यहाँ पर जिससे कि रा से संबंधित हम लोग यहाँ पर रा से संबंधित क्या होता है, रा का अर्थ। तो रा का आप लोग समझना है रा से कि राष्ट्रपति का पद। सबसे पहले आप लोग इसका शॉर्ट ट्रिक जो लिखे हैं उसका अर्थ समझ लीजिए। रा जो लिखे हैं, रा का संबंधित है राष्ट्रपति का पद, इससे आप लोग याद रखना है रा से। फिर का से क्या समझना है, का से समझना आप लोग को कि कार्यपालिका का प्रधान, मतलब ये जो अपना है राष्ट्रपति वो क्या होता है, कार्यपालिका का शक्ति, जो टोटल भी जितना जितना मतलब शक्ति होता है कार्यपालिका का वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो वही इसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 53 में है। और ये आप लोग याद रख सकते हैं क्रम के अनुसार 52 से लेकर 61 तक पूरा क्रम यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, आर्टिकल 52। और ये पर ये भी क्रम है, रकानी कोका दियो सम, ये क्रम एक प्रकार से है, और यहाँ पर ये आर्टिकल का क्रम है। तो इसी प्रकार हम लोग क्रम में याद रखेंगे
तो रा से हो गया राष्ट्रपति का पद जो कि आर्टिकल 52 में है। जैसे आप लोग अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले रा आता है, रा से क्या हो गया राष्ट्रपति का पद जो कि 52 में आता है आर्टिकल में। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा पे आ जाता है का, तो का से हो गया कार्यपालिका का प्रधान होगा राष्ट्रपति, और ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आर्टिकल 53 हो जाएगा। फिर नी से देखें तो नी से क्या होता है, नी से हो गया निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन से संबंधित जो भी है प्रक्रिया है उससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल हो जाएगा कौन सा 54। तो निर्वाचन जो राष्ट्रपति का किया जाएगा उससे संबंधित आर्टिकल हो गया कौन सा आर्टिकल 54 हो गया। उसके बाद को है, तो को से हो जाता है कोटा, तो कोटा से आप लोग समझ सकते हैं एक और इसको बोला जाता है कोटा से संबंधित निर्वाचन की रीति जो होते हैं उसे हम लोग कोटा कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कोटा क्या है, तो कोटा जो है वो निर्वाचन की रीति है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति वगैरह है वो आर्टिकल क्या हो जाएगा आर्टिकल 55। तो यहाँ पर था निर्वाचन और यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन का नीति मतलब कोटा जो है वो आर्टिकल 55 में हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है का से हो जाता है कार्यकाल, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल जैसे कि आप लोगों का पता है कितना ईयर का होता है, तो उसी से संबंधित आर्टिकल जो है ये आर्टिकल 56 है। तो कार्यकाल हो गया राष्ट्रपति का आर्टिकल 56 से संबंधित है। फिर अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर आ जाता है दी से याद रखना है दोबारा निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का जो है दोबारा निर्वाचन होता है, इससे संबंधित आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 57 है। तो आर्टिकल 57 हो गया क्या राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। उसके बाद देखेंगे तो यो आता है यो, तो यो से क्या हो जाता है यो से हो गया योग्यता। तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए जो योग्यता है उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आर्टिकल 58 हो जाएगा। तो योग्यता वाला हो गया आर्टिकल 58। उसके बाद आ जाता है सो से आप लोग दो याद रखना है, यहाँ पर सिर्फ शाम लिखे हैं तो आ का आ जाता है, तो इसमें आप लोग को 200 याद रखना है। एक तो हो जाएगा 100 हो जाएगा शर्त के लिए और 100 हो जाएगा शपथ के लिए। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्त है वो आर्टिकल 59 में है और राष्ट्रपति जो शपथ लेंगे वो आर्टिकल 60 में है। बाकी बात राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है उसका वर्णन जो आर्टिकल 161 में है, सॉरी 61 में, डायरेक्ट 61 में है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग को बताया हूँ कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है या फिर उस पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है उससे संबंधित आर्टिकल जो 61 है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर टोटल आर्टिकल एक बार अच्छी तरीके से रिपीट कर लेंगे और ये ट्रिक आप लोग याद रखने का कोशिश करेंगे। इस ट्रिक से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अच्छी तरीके से राष्ट्रपति से संबंधित अन्य जितना भी आर्टिकल पूछा जाएगा उसको आप लोग जवाब अच्छी तरीके से दे सकते हैं। बाकी बात आप लोग को जो बताया हूँ यहाँ पर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का को, ये भाग 5, ये सब भी आप लोग याद रखेंगे। आप लोग तो जो भी है अगर तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी से संबंधित या फिर जो भी बीपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के, तो आप लोग को टोटल भाग वगैरह याद रखना चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो सब आप लोग को जरूर ही याद रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये जो शॉर्ट ट्रिक आप लोग को समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा ये ट्रिक। और आप लोग भी आगे इसी तरह का अगर चाहते हैं कि और भी ट्रिक पढ़ें जैसे कि राष्ट्रपति साहब बता दूँ, आगे आप लोग को राज्यपाल और उपराष्ट्रपति से संबंधित भी जो भी होगा उससे आगे वो ट्रिक बना के आप सब के लिए लाऊंगा और आप लोग को अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको याद करने में मदद करूँगा। तो आप लोग को यदि चाहते हैं कि ये मतलब वीडियो में नोटिफिकेशन मिलते रहे तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बाकी बात थैंक यू, धन्यवाद।